श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलो भारत माता की जय जय जय। जय हिंद, जय भारत, जय बापू, जय भीम, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। आइए मानवता का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू करें, द्वीप प्रज्वलित करें। जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे भारतवासियों, विश्व के सभी भाइयों बहनों और मानवता में विश्वास रखने वाले सभी महान आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी धर्म की नहीं, किसी जाति की नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति की बात करने आया हूँ। मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब हम इस दुनिया में आए थे तब हमारे हाथ में क्या था? कुछ भी नहीं। और जब हम इस संसार से जाएंगे तब अपने साथ क्या ले जाएंगे? कुछ भी नहीं। फिर यह अहंकार कैसा, यह लालच कैसा, यह नफरत किस लिए? और एक दूसरे को नीचे गिराने की यह दौड़ आखिर क्यों? आखिर क्यों एक दूसरे को नीचे गिराने की? साथियों, आज दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित हैं, लाखों परिवार इलाज के अभाव में अपने प्रियजनों को खो देते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास उनकी आवश्यकताओं से कहीं अधिक संसाधन हैं। हम किसी से धन छीनने की बात नहीं करते, हम किसी पर दबाव डालने की बात नहीं करते। हम केवल और केवल पूरे विश्व के सक्षम और संपन्न लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि ईश्वर ने आपको अधिक दिया है तो उसमें से कुछ हिस्सा मानवता के लिए भी निकालिए। यदि आपके कारण किसी बच्चे को शिक्षा मिल जाए, किसी माँ का इलाज हो जाए, किसी परिवार को रोजगार मिल जाए, किसी बुजुर्ग को सम्मान मिल जाए, तो उससे बड़ा पुण्य कर्म क्या होगा? साथियों, एक और पीड़ा हमें बहुत दुख देती है। आज बहुत से लोग किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं होते। वे उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने के बजाय उसे पीछे खींचने लगते हैं। हम कहना चाहते हैं, यदि आप किसी को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम उसके रास्ते पर पत्थर मत डाल रखिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है, ईश्वर प्रकृति उसके लिए भी नए रास्ते खोल देता है। आइए हम आज एक नया संकल्प लें। हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, हम सहयोग करेंगे, हम नफरत नहीं फैलाएंगे, हम प्रेम बांटेंगे, हम किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम मेहनत का सम्मान करेंगे। हम विश्व के उद्योगपतियों, व्यापारियों, किसानों, कर्मचारियों, डॉक्टर, इंजीनियरों, शिक्षकों, कलाकारों, खिलाड़ियों और सक्षम नागरिकों से विनम्र निवेदन करते हैं, अपनी आय, अपने समय, अपने ज्ञान या अपनी क्षमता का कुछ भाग समाज के लिए समर्पित कीजिए। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दे सकता है। याद रखिए, दुनिया बदलने के लिए हर किसी को करोड़पति बनने की जरूरत नहीं होती। एक गिलास पानी पिलाना भी सेवा है, एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना भी सेवा है, एक पेड़ लगाना भी सेवा है, एक बेरोजगार को काम दिलाना भी सेवा है, एक दुखी इंसान को हिम्मत देना भी सेवा है। साथियों, भारत केवल आर्थिक महाशक्ति बनकर महान नहीं बनेगा। भारत तब बनेगा जब वहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई बीमार इलाज के बिना नहीं रहेगा और कोई बुजुर्ग अकेला महसूस नहीं करेगा। आइए आज से हम एक नया अभियान शुरू करें। मानवता पहले, मैं बाद में। सच्ची यही पूजा है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची देशभक्ति है, यही विश्व शांति का मार्ग है। जरा एक क्षण के लिए अपने जीवन पर विचार कीजिए। जब हम संसार में आए थे तब हमारी मुट्ठियाँ बंद थी। हमारे पास ना धन था, ना पद था, ना पहचान थी
और जब हम इस संसार से विदा होंगे तब हमारे हाथ खुले होंगे। यह मानव प्रकृति का संदेश है कि हम अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाते, पीछे रह जाती है केवल हमारे कर्मों की सुगंध, हमारी सेवा, हमारा प्रेम और लोगों के दिलों में हमारी याद। इसलिए दिल को सचमुच खुश रखना है तो दान करना सीखिए, दिल को शांत रखना है तो क्षमा करना सीखिए, दिल को मजबूत बनाना है तो सेवा करना सीखिए और जीवन को सफल बनाना है तो प्रेम करना सीखिए। दान केवल धन का नहीं होता, दान मुस्कान का भी होता है, दान समय का भी होता है, दान प्रोत्साहन का भी होता है और सबसे बड़ा दान है किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा जगाना। याद रखिए, कर्म संतोष, शांति, धैर्य और नई ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, हमारा अपना हृदय हल्का, प्रसन्न और समृद्ध हो जाता है। और एक बात मैं पूरे विश्वास से कहना चाहता हूँ, यदि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकते, यदि छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं, यदि हम दूसरों को शब्दों से चोट पहुँचाते हैं, तो उस समय हम अपने विवेक के नहीं अपने क्रोध के अधीन हो जाते हैं। सच्चा विजेता वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, सच्चा विजेता वो है जो अपने क्रोध, अहंकार और लालच पर विजय पाले। आइए हम संकल्प लें, हम किसी का रास्ता नहीं रोकेंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्रेम, सहयोग, विश्वास का दीप जलाएंगे। यही मानवता है, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी सफलता है और यही वो विरासत है जो हमारे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहती है। अंत में मैं महाकाल बाबा से प्रार्थना करते हैं, हम महाकाल बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे महाकाल महाराज, हम सबको इतना दीजिए कि हम स्वयं भी सम्मान से जी सके और दूसरों के जीवन में भी आशा का दीप जला सके। हमारे हृदय से लालच, घृणा और अहंकार को दूर कीजिए, हमारे भीतर सेवा, करुणा, प्रेम और सहयोग का प्रकाश भर दीजिए। आइए हम सब मिलकर ऐसा विश्व बनाएं जहां अमीरों का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि उदारता हो, जहां सफलता का अर्थ केवल ऊंचाई नहीं बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना हो और जहां हर इंसान दूसरे इंसान की ताकत बने। याद रखिए, धन की सबसे बड़ी कीमत उसे संजोने में नहीं बल्कि सही समय पर सही हाथों पर पहुंचाने में है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हमारे अच्छे कर्म सदियों तक जीवित रहेंगे। इस विश्वास, इस आशा के साथ कर्म कीजिए, जीवन जीते चलिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय बापू, जय भीम, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, बोलो भारत माता की जय जय जय। भारत यात्री मुकेश राज साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।